माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं राजेश्वरी चौहान महर्षि दयानंद विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज गोविंदपुरम गाजियाबाद से आज कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भाग 1 का अध्ययन करेंगे। चर्चा के विषय हैं यूरोपीय संघ, दूसरा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीन के साथ भारत के संबंध। आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, यूरोपीय संघ और आसियान। यूरोपीय संघ की पृष्ठभूमि। यूरोपीय संघ सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ। राजनीतिक और आर्थिक मंच पर यूरोपीय देशों में संगठित होने का प्रयास करने लगे। अमेरिका की विशेष मदद से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है और क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं कि जब यहाँ आप एक मानचित्र देख रहे हैं कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के नक्शे में, ये पड़ोसी देश भौगोलिक सीमाओं से लगे हुए देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये भौगोलिक निकटता है और भौगोलिक निकटता के कारण सभी देशों की प्रभुता संपन्न देश हैं और इन सभी के समान राष्ट्रीय हित हैं। समान राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन का निर्माण करते हैं जिससे आर्थिक सैनिक सहायता के द्वारा इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य। इसे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इससे पहले क्षेत्रीय संगठन का उदाहरण आपको ये भारत के संदर्भ में बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है यूरोपीय संघ का मानचित्र। यहाँ भी फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी ये पुराने सदस्य देश हैं। जो आपको ये नीला कलर दिखाई दे रहा है, जितना ये आपको ऑरेंज कलर देख रहे हैं, यहाँ क्रोएशिया है। क्रोएशिया 28वां सदस्य देश है क्योंकि यूरोपीय संघ में टोटल 28 देश हैं और ये जो जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस ये सबसे पुराने सदस्य देशों में शामिल हैं। इस पर भी कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कि कोई 2 पुराने सदस्य देशों के नाम बताइए या कोई 2 नए सदस्य देशों के नाम बताइए। क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य भौगोलिक निकटता विचार विमर्श में सहायक होती है। जो भी हमारे पड़ोसी देश होंगे, हमारी सीमा से लगे हुए होंगे, वही क्षेत्रीय संगठन बनाने में सहायक होते हैं और आसानी से हमारे विचार विमर्श और वार्तालाप में सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। यदि सीमा विवाद है, आर्थिक आधार पर है, सैनिक आधार पर है, तो उन विवादों का शांतिपूर्ण समाधान शिखर सम्मेलन और वार्तालाप श्रृंखलाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। तीसरा है आर्थिक विकास, व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा। क्षेत्रीय संगठनों ने भौगोलिक निकटता के कारण आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। औद्योगिक, तकनीकी, प्रशिक्षण और शिक्षण क्षेत्रों में आयात और निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। क्षेत्रीय कमजोरियों का स्थानीय स्तर पर समाधान।
जिस समय यूरोपीय संघ बनाने की बात हो रही थी, उस समय ये ध्यान रखा गया कि हम ऐतिहासिक दुश्मनियों को लंबे समय तक जारी रखें या क्षेत्रीय स्तर पर कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें। बाजारों का इस्तेमाल, भौगोलिक निकटता के कारण बाजारों के इस्तेमाल करने में आसानी रही है। आयात और निर्यात में भी सहयोग ज़्यादा बढ़ा है। सड़क व रेल मार्गों का जुड़ना पर्यटक स्थल के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक सहयोग में वृद्धि करते हैं। वर्चस्व को सीमित करना, क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य में ये लास्ट का जो पॉइंट है, ये मूक कूटनीति को दर्शाता है कि जो शक्तिशाली देश होते हैं उनकी शक्ति संतुलन को सीमित करना या वर्चस्व को सीमित करना क्षेत्रीय संगठन का भी उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया। फर्स्ट पॉइंट, मार्शल योजना। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन हुए हैं जिन्होंने मार्शल योजना पर जोर दिया। इस योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। अमेरिका के द्वारा नाटो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का भी उदय हुआ। नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन है। 1949 में यूरोपीय परिषद बनी। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, रोम की संधि के आधार पर इस कम्युनिटी का संगठन किया गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिससे 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना आसानी से बन पाई। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हो चुकी है। यूरोपीय संघ आर्थिक से राजनीतिक स्वरूप में, यूरोपीय संघ की स्थापना एक आर्थिक मंच के रूप में की गई थी, लेकिन धीरे धीरे लंबे समय तक राष्ट्र राज्य के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था और इस लंबी प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप में आ गया, यानी विश्व के देशों को राजनीतिक मंच उपलब्ध कराना और उनकी नीतियों को प्रभावित करने का कार्य शुरू कर दिया था। विदेश एवं सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले व न्यायिक मुद्दों पर सहयोग और नीति नियम कानून बनाने आसान हो गए थे। यूरोपीय संघ में साझी यूरो मुद्रा, अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान और अपना स्थापना दिवस है। यहाँ आप देख रहे हैं साझी यूरो मुद्रा। जिस समय ये शुरू किया गया, 12 देशों ने साझी यूरो मुद्रा को अपनाया। वर्तमान में 19 देश यूरो मुद्रा को अपना रहे हैं। यहाँ झंडा दिया है और ये यूरोपीय संघ का झंडा है। इसमें गोल्डन कलर के 12 स्टार हैं जो एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। 12 नंबर ये इनका अपना पारंपरिक नंबर माना जाता है। पूर्वी यूरोप के नए सदस्य देशों को शामिल करना, ये जो शब्द दिया है पूर्वी यूरोप, ये सोवियत खेमे यानी सोवियत संघ का विघटन होने के बाद उनसे बिखरे हुए देश ये पूर्वी यूरोप के थे, जिन्हें यूरोपीय संघ में शामिल किया गया। हालांकि बाद में विवाद उत्पन्न हुए। 2003 में अपना संविधान बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन असफलता मिली। अब बात करते हैं कि यूरोपीय संघ का प्रभाव क्या हुआ। संगठन बनाया गया था, आर्थिक और राजनीतिक रूप धारण कर लिया, लेकिन इसका प्रभाव क्या रहा।
2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दूसरा, जीडीपी 12,000 अरब डॉलर। 2016 के अनुसार विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और जीडीपी 17,000 अरब डॉलर, जो अमेरिका के लगभग समान है। और यही स्थिति इसको और आर्थिक और राजनीतिक मजबूती देती है। यूरो से अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती। हालांकि यूरोपीय संघ को बनाने में अमेरिका ने जबरदस्त सहयोग किया। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का संगठन है, जबकि आसियान दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशिया, और सार्क दक्षिण एशिया का संगठन है। तो यहां बात कर रहे हैं कि यूरो से अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती। आप ये मार्क भी देख रहे हैं, ये यूरो मुद्रा का मार्क है और ये डॉलर है। तो वर्तमान परिस्थितियां अमेरिकी डॉलर को वर्चस्व को चुनौती देने में सक्षम हो रही हैं। विश्व व्यापार में हिस्सेदारी। यूरोपीय संघ में विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है। यहाँ तक कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई नीतियों को प्रभावित करने का कार्य भी यूरोपीय संघ कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन एवं एशिया और अफ्रीका के देशों पर आर्थिक शक्ति का प्रभाव है। WTO या विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन एशिया और अफ्रीका के अलावा विश्व के दूर दूर तक मुल्कों पर आर्थिक शक्ति का प्रभाव मजबूत हुआ है। यूरोपीय संघ में 6 पॉइंट ब्रिटेन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सुरक्षा परिषद, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। सुरक्षा परिषद जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी सदस्यों में ब्रिटेन और फ्रांस भी हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के नाते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में बनने वाली नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण है कि ईरान की परमाणु परीक्षण से संबंधित नीतियों के संदर्भ में अमेरिका की नीतियों को प्रभावित किया था यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ की सैन्य शक्ति विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं, जिसका लगभग विश्लेषकों के अनुसार 550 परमाणु हथियार हैं उनके पास में। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरा स्थान है। यूरोपीय संघ की कमियां क्या हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या उनके विवाद हैं। फर्स्ट पॉइंट, नए सदस्य देशों को शामिल करने को लेकर विवाद। सोवियत संघ का विखंडन हुआ था और नए सदस्यों को शामिल किया गया। अब यहाँ बात थी कि जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ, उनसे निकले हुए देश यूरोपीय संघ में शामिल हुए, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि जो ताकत हमारे देश को थी, अब वह पूरी शक्ति और ताकत यूरोपीय संघ को दी जा रही है। साझी यूरो मुद्रा को लागू करने में यूरोपीय देशों में
मतभेद रहा है, क्योंकि करीब 12 देशों ने स्टार्टिंग में इसको अपनाया था, बाद में वर्तमान समय में इसमें 19 देशों ने लागू किया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मतभेद पैदा होना शुरू हो गया था। तालमेल का अभाव, सदस्य देशों की अपनी विदेश एवं रक्षा नीति, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 2003 में इराक पर अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का साथ दिया। जर्मनी और फ्रांस इनके खिलाफ थे, और जो ये नए सदस्य देश शामिल थे यूरोपीय संघ में, यह भी अमेरिका के गठबंधन में शामिल थे। अर्थात तालमेल का अभाव, कारण अपनी विदेश और रक्षा नीति के कारण, क्योंकि सभी देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति अलग थी। ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा गया। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने यूरोपीय संघ से, अपने बाजार से उसको अलग रखा ब्रिटेन को। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht की संधि की और यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया था। यूरो मुद्रा विवाद का कारण भी बनी, तालमेल का अभाव भी रहा। 23 जून 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया। यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए ब्रिटेन की जनता ने 51.89% वोट दिए। इस घटना को हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। तो हमारा टॉपिक यूरोपीय संघ क्षेत्रीय संगठन कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, जिसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान। एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि आसियान का फुल फॉर्म बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं। आसियान की स्थापना, आसियान के सदस्य राष्ट्र, आसियान के उद्देश्य, आसियान के मुख्य स्तंभ, दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान की भूमिका। इस टॉपिक में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में तो 2 बात आपको बताना चाहूँगी कि आसियान की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया के देश जापान और यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे हैं लंबे समय तक, जिसके कारण उन्हें राष्ट्र निर्माण और गरीबी का सामना करना पड़ा। दक्षिण पूर्व एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के लिए वांडुगु सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलनों ने भी प्रयास किए, लेकिन असफलता मिली। उतने प्रयास सफल सिद्ध नहीं हुए। तीसरा पॉइंट है कि जब शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ तो शक्तिशाली देशों ने अपने पक्ष में दबाव बनाया कि वह हमारे साथ आए। तो आसियान के देशों, सदस्य देशों के लिए सामने समस्या थी कि वह किस शक्तिशाली देशों के सामने या साथ जाएं या अपना संगठन बनाएं। तो इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने अपना आसियान संगठन बनाया। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। जिस समय यह घोषणा की गई, आसियान संगठन में 5 देश शामिल थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड प्रमुख थे। आसियान की वर्तमान सदस्य संख्या 10 है और मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये मैप दिया हुआ है आसियान के संगठित देशों का। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, ब्रुनेई दारुसलाम,
मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ मार्क, ये जकार्ता है। आसियान का ध्वज, आसियान का प्रतीक चिन्ह, आप जो ये रेखाएं देख रहे हैं ये धान की बालियों के रूप में माना जाता है और ये 10 हैं जो आसियान के सदस्य राष्ट्रों की संख्या को इंगित करता है। आसियान का प्रतीक चिन्ह एकता, मित्रता और मेल मिलाप का प्रतीक है। आसियान के उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक माने जब कुछ क्षेत्रीय संगठन भौगोलिक निकटता के आधार पर मिलते हैं तो उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, भाषा का आयात निर्यात भी होता है वस्तुओं के साथ। सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना उद्देश्य होता है। पारस्परिक सहयोग एवं संधि को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान संधि के माध्यम से समझौतों के द्वारा पूरा किया जाता है और उद्देश्य परस्पर सहयोग रहता है। वह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मंच भी बन जाता है। प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना, शोध करना, रिसर्च करना। किसी व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, पलायन करते हैं, प्रतिभाओं का पलायन होता है, तो ये इसी व्यवस्था के अंतर्गत होता है कि जब उन देशों से हमारे संधि समझौते होते हैं। कृषि एवं उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों का विकास, कृषि और उद्योग दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है और ये हमारे आपसी संबंधों पर निर्भर करता है कि हम आसियान के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ अनुपूरक संबंध, आसियान का संबंध केवल अपने सदस्य राष्ट्रों से ही नहीं है बल्कि अपने सहभागी सदस्यों से भी है और अन्य गैर संगठित जो क्षेत्र हैं उनसे भी संबंध रखा हुआ है। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं था, लेकिन आसियान इनसे भी साझा व्यापार और संधि समझौतों में अब प्रयास करने लगा है जुड़ने के लिए। सदस्य देशों की संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ है कि कोई भी क्षेत्रीय संगठन में जो सम्मिलित देश हैं वो एक दूसरे की आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखेंगे और सभी की स्वतंत्रता और सम्मान बना रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अब आसियान के इसमें मुख्य स्तंभ दिए गए हैं, मुख्य आधार हैं, मुख्य अंग हैं। फर्स्ट है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। आसियान जिस उद्देश्य से बनाया गया वह आर्थिक मंच था। यूरोपीय संघ की भांति इसने कोई अपना राजनीतिक मंच का रूप धारण नहीं किया और ना ही वो किसी वर्चस्व के रूप में किसी को चुनौती दे रहा है। सुरक्षा समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को बिना सैन्य टकराव के आपसी सहमति एवं बातचीत से हल करना है। आप यहाँ देखिए, सैन्य टकराव के बिना, यानी आसियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह संवाद है, वार्तालाप है, बैठकर विचार विमर्श करें और समस्याओं का समाधान करें, ये इनका उद्देश्य है। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों के लिए साझा बाजार और उत्पन्न आधार तैयार करता है। आसियान के सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय के विकास में सहयोग करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। थर्ड पॉइंट, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसे हम इनिशियल रूप से
ARF के नाम से जानते हैं और इसमें करीब 23 देशों का संगठन है। इस संगठन में भारत, चीन, अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं और आसियान देशों की सुरक्षा विदेश नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आसियान की भूमिका क्या है? पहला पॉइंट है विजन 2020 दस्तावेज। इसके अंतर्गत बहिर्मुखी भूमिका को अपनाया गया है और दूसरे देशों की संप्रभुता को ध्यान में रखा गया है विजन 2020 दस्तावेज के अंतर्गत। संघर्ष के स्थान पर बातचीत का माध्यम रखा गया, मुक्त व्यापार समझौता रखा गया। इसका उदाहरण सिंगापुर और थाईलैंड, जिसमें भारत ने संबंध रखे और सिंगापुर के द्वारा असम में कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है। सदस्य देश, सहभागी सदस्य, अन्य क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद रहता है, राजनीति और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहता है और राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। पूरब की ओर चलो नीति, ये 1991 में भारत ने दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के साथ इस नीति को अपनाया है, प्रयास किया है आसियान के और पूर्वी देशों के साथ जुड़ने का। आसियान शैली माने जहां मेल मिलाप की नीति और सामाजिक दायरे को बढ़ाया है, इसे आसियान शैली कहा गया है। ये हमारा गृह कार्य है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है? दूसरा प्रश्न, यूरोपीय संघ को कौन से कारक एक प्रभावी संगठन बनाते हैं? एक आर्थिक संघ के रूप में आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। मुल्कों की शांति और समृद्धि के लिए आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन हैं बच्चों, कम से कम 150 शब्दों के लिए। इसमें आप प्रश्न उत्तर तैयार कर सकते हैं। हमने इस संगठन में पढ़ने की कोशिश ये की है कि क्षेत्रीय संगठनों की आवश्यकताएं, एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNO भी है, लेकिन सभी देश उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमें क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से अपने क्षेत्र में सभी जो देश हैं वो जुड़ कर के अपने राजनीतिक और आर्थिक सैनिक सहायता को संबंधों के आधार पर, वार्तालाप के आधार पर और संधि समझौतों के आधार पर बैठकर विचार विमर्श कर सकते हैं। ओके।